गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स और इसमें हम देखेंगे कि जो कंप्यूटर की बेसिक चीज़ें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक PDF फाइल पहले से बना के रखी है। उसके टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ों को जान सकते हैं। तो कंप्यूटर फंडामेंटल पार्ट 1 है ये। कंप्यूटर व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर इज़ एन एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स raw data as input from the user and process these data under the control of set of instructions called programs and gives the result output and saves output for the future use। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को हमसे लेता है एज अ रॉ मटेरियल एंड उसके बाद वो उस डेटा पे कुछ प्रोसेसिंग करता है, कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करता है और उसके बाद उस डेटा को चेंज कर देता है आउटपुट में और उस आउटपुट को हम फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं IPO साइकिल, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है इसमें दोनों न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल दोनों तरह के डेटा पे ये प्रोसेस हो सकता है, कैलकुलेशन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है कंप्यूटर हैज़ 4 फंक्शंस। कि कंप्यूटर के 4 मुख्य काम हैं। वो क्या है? पहला है कि एक्सेप्ट डेटा, यूज़र से क्या करना, डेटा को एक्सेप्ट करना, रॉ मटेरियल एक्सेप्ट करना, और उसके बाद क्या है, उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करना। तीसरा काम क्या है? प्रोसेस करने के बाद उसका जो रिज़ल्ट बनता है उसको आउटपुट करना। और चौथा काम क्या है? जो आउटपुट है उसको स्टोर करना ताकि हम उसको फ्यूचर में भी यूज़ कर सकें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर को बनाया गया था चार्ल्स बेबेज द्वारा। ठीक है, और इसका जो कंप्यूटर का जो डिज़ाइन है ये डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन के आधार पर है। ये भी चार्ल्स बेबेज ने ही बनाए थे, इसीलिए चार्ल्स बेबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। तो अभी जैसे हमने 4 इसके फंक्शंस किए थे इनपुट के, आउटपुट, इनपुट वाला। तो इनपुट में क्या होता है? रॉ इन्फॉर्मेशन जो होती है, रॉ डेटा जो होता है उसको एंटर किया जाता है कंप्यूटर में। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से, इनपुट डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड या माउस के द्वारा। ठीक है, तो जो आप इनपुट करते हैं, आप लेटर्स भी इनपुट कर सकते हैं, नंबर भी इनपुट कर सकते हैं और कोई पिक्चर या इमेज भी आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद एंटर किए हुए डेटा पे कंप्यूटर क्या करता है? प्रोसेस करता है। प्रोसेस इज़ द ऑपरेशन ऑफ डेटा एज़ पर गिवन इंस्ट्रक्शन। उस डेटा पे कुछ दी हुई जानकारी के हिसाब से प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, और ये सारा प्रोसेस जो होता है कंप्यूटर खुद करता है। हमें इसके बारे में कोई भी ज़्यादा पता नहीं होता कि वो कैसे इसको कर रहा है, हमें केवल उसको कमांड देनी होती है। उसके बाद जब डेटा प्रोसेस हो जाता है तो उसका जो रिज़ल्ट आता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। ये डेटा का प्रोसेस्ड फॉर्म होता है और जब प्रोसेस होता है तो उसके बाद ये रिज़ल्ट हमें मिलता है। इसे हम आउटपुट कहते हैं या रिज़ल्ट कहते हैं और इसको हम मॉनिटर पे भी दिखा सकते हैं और इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं हार्ड ड्राइव में ताकि हम इसको फ्यूचर में यूज़ कर सकें। कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटर होता है हमारा, उसमें 4 डिवाइसेस होते हैं, 4 तरह के डिवाइसेस होते हैं। ये चीज़ें होती हैं इसमें 4। वो होता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर एंड लाइववेयर। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम किससे बना होता है? हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर प्लस यूज़र यानी कि हम लोग। हार्डवेयर इंटरनल डिवाइसेस प्लस पेरिफेरल डिवाइसेस, ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। यानी पेरिफेरल कहते हैं जो कंप्यूटर से बाहर से अटैच रहते हैं।
सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, ठीक है, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर गिव्स इंटेलिजेंस टू कंप्यूटर, वो कंप्यूटर को क्या देता है, इंटेलिजेंस देता है। और यूज़र कौन होते हैं, वो लोग होते हैं जो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। हार्डवेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कंप्यूटर के जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं, टेंजिबल कंपोनेंट्स होते हैं। टेंजिबल का मतलब जिनको आप फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिनको कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उनको हम टेंजिबल कंपोनेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो इनको हम, ये हार्डवेयर पार्ट आते हैं उसके, कीबोर्ड और माउस इसके एक एग्जांपल हो सकते हैं। फिर सॉफ्टवेयर पार्ट में इसके होते हैं जो कि ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को कहते हैं, जो हार्डवेयर को कैपेबिलिटी देते हैं कि वो काम कर सके। विदाउट सॉफ्टवेयर हमारा जो हार्डवेयर है वो काम नहीं कर सकता है। तो इसके एग्जांपल में है विंडोज़ 8, फोटोशॉप, MS ऑफिस, विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, ये सारे क्या हैं, सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद फर्मवेयर क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है, ये भी एक तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर में पहले से भर दी जाती हैं हार्डवेयर में ही, ठीक है। जब कंप्यूटर को बनाया जाता तो उस समय इसमें ये इंस्ट्रक्शन डाल दी जाती हैं। बायस इंस्ट्रक्शंस या रोम चिप आर कॉल्ड फर्मवेयर। जो बायस होता है बेसिक इनपुट एंड आउटपुट, या रोम जो रीड ओनली मेमोरी होती है, उसमें ये इंस्ट्रक्शंस पहले से फिल किए गए होते हैं। लाइववेयर जो होता है वो क्या होते हैं, पर्सन्स और यूज़र्स यूजिंग कंप्यूटर इन डे टू डे एक्टिविटी आर नोन एज लाइववेयर। यानी कि जो हम या आप लोग जो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लाइववेयर कहते हैं। अब हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर की जनरेशन, यानी कि जनरेशन से मतलब क्या है कि जब कंप्यूटर पहली बार स्टार्ट हुआ था तब, और जैसे जैसे उसमें नई नई चीज़ें जुड़ती गई, वो एडवांस होता गया, उसमें डेवलपमेंट होता गया, तो हमने उसको कई कैटेगरी में डिवाइड किया है। जैसे 1940 से लेके 1956 तक को हमने एक फर्स्ट जनरेशन में रखा है। फिर 1956 से 1963 तक सेकंड जनरेशन, 1964 से 1971 तक थर्ड जनरेशन में, और 1972 से लेके आज तक जो है वो क्या है, फोर्थ जनरेशन में इसके कंप्यूटर्स को माना जाता है। तो जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो क्या करते थे, उनका जो मेन कंपोनेंट होता था वो था वैक्यूम ट्यूब और मशीन लैंग्वेज उसमें यूज़ होता था। वैक्यूम ट्यूब उसका क्या होता था, हार्डवेयर होता था, और मशीन लैंग्वेज उसमें सॉफ्टवेयर का काम करता था, ठीक है। मशीन लैंग्वेज में उस कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी, ठीक है। ये जो कंप्यूटर थे ये साइज में बहुत बड़े होते थे, और इनकी जो प्रोग्रामिंग होती थी वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता था। और ये जो कंप्यूटर थे, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे, हाई कंजम्पशन था इनका इलेक्ट्रिसिटी का। तो इस वक्त के, इस समय के जो कंप्यूटर्स थे वो ENIAC था, EDVAC था, EDSEC था, UNIVAC था, ठीक है। तो इनके एक्सप्लेनेशन, इनकी फुल फॉर्म भी हम बाद में करेंगे। तो अभी उस टाइम के कंप्यूटर ये थे। उसके बाद 1956 से 63 तक के जो सेकंड जनरेशन स्टार्ट हुई, उसमें वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया गया ट्रांजिस्टर से, यानी कि ट्रांजिस्टर अब इस्तेमाल होने लग गए वैक्यूम ट्यूब से। और जो पावर जो कंजम्पशन था उनका वो 10 गुना तक कम हो गया, 1/10 पावर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब वो पहले के मुकाबले फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स के तुलना में काफ़ी कम पावर कंज्यूम करने लगे, हीट भी कम कंज्यूम करने लगे। और पहले फर्स्ट जनरेशन के जो कंपैरिजन में जो कंप्यूटर उनसे ज़्यादा रिलायबल होने लगे। और इसी जो जनरेशन में जो था वो क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसी जनरेशन में स्टार्ट हो गया था, बनना शुरू हो गया था। उसके बाद आता है हमारा थर्ड जनरेशन 1964 से लेके 1971 तक, इसको हम थर्ड जनरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट IC यूज़ होने लग गई थी, चिप जिनको हम कहते हैं। और ये छोटी से बड़ी स्केल्स की, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट जिसमें 10 ट्रांजिस्टर पर चिप में रहते थे। और इस टाइम एक टेक्नोलॉजी MSI सर्किट विद 100 ट्रांजिस्टर पर चिप, MSI का एक सर्किट आया था जिसमें 100 से ज़्यादा 100 तक ट्रांजिस्टर एक ही चिप के अंदर होते थे।
ये कंप्यूटर फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स की तुलना में बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ में थे और स्पीड और कैपेसिटी में उनसे काफ़ी ज़्यादा हाई थे। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस टाइम पे यूज़ होने लग गई थी। उसके बाद आते हैं फोर्थ जनरेशन में। तो फोर्थ जनरेशन में LSI एंड VLSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेटर और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप, जिसको आप सर्किट मान सकते हैं, वो यूज़ होने लग गए थे। और माइक्रो प्रोसेसर जो था, CPU का कॉन्सेप्ट आ चुका था। इस टाइम पे कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर ज़्यादा पॉपुलर था। हाई कैपेसिटी की हार्ड डिस्क आ चुकी थी, ठीक है। और कम्युनिकेशन, जो कंप्यूटर कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है, वो भी स्टार्ट हो चुका था। और जो फिफ्थ जनरेशन है वो होगी हमारी प्रेजेंट से लेके आज के बाद जो नया आने वाला समय है वो फिफ्थ जनरेशन का है, ठीक है। इस जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर होंगे वो क्या होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा उनमें, वो अपने आप कोई डिसीजन ले पाएंगे। हालांकि कंप्यूटर का डेवलपमेंट हमेशा ही होता रहेगा, उसमें नई नई चीज़ें आती रहेंगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि इसका डेवलपमेंट किसी एक टाइम पे रुक जाएगा। यूज़ ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग एंड सुपर कंडक्टर इज़ हेल्पिंग टू मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्वांटम कंप्यूटेशन एंड मॉलिक्यूलर एंड नैनो टेक्नोलॉजी, बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजियाँ जुड़ रही हैं। तो वो जैसे जैसे हम एडवांस में जाएंगे तो हम उनको सीखेंगे। ओके।